हेलो। हाँ सर। काफी ठंडा है यार। सुबह उठने में तो हालत ही खराब हो गई मेरी तो बिल्कुल ठंड के मारे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। तो एक बार उस दिन जो पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर लें फटाफट कि अगर होमोजेनस सिस्टम है, अगर होमोजेनस सिस्टम है तो अगर होमोजेनस सिस्टम है तो अगर डेल्टा जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन से इनफिनाइट सॉल्यूशन, और डेल्टा नॉन जीरो है तो ओनली वन यूनिक, ओनली यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, और ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली ट्रिवियल सॉल्यूशन वहां पर भी घुसा हुआ है। ये बात चमकती है। फिर हेलो बॉस, फिर नॉन होमोजेनियस सिस्टम में अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा जीरो है, वो चार्ट सामने खोल के रखो, मैं नहीं उम्मीद करता हूं तुम याद किए उसको, चार्ट को अच्छे से A3 पे बना के अपने कॉपी पे, कॉपी कह रहा हूँ, अब पढ़ते हो वहां रख लो, ठीक है? फिर बोलो क्या होगा। अगर डेल्टा जीरो है तो अब दो केस बन गए है ना, या तो जो बाकी तीनों डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड है उसमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि x इंटू x इंटू जीरो इक्वल टू नॉन जीरो आएगा फिर, तो ये जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है। फिर लास्ट केस क्या था कि चारों जीरो है ना, अगर चारों जीरो हैं तो मैंने क्या कहा, इनफिनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन और नो नो सॉल्यूशन। no solution, and no solution will be clearly observable। लिख लो वहां पे, no solution will be only the case where, no solution will be the case of parallel non coincident plane, no solution will be the case of parallel non coincident plane, no solution will be the case of parallel non coincident planes, no solution will be the case of non coincident parallel planes। इतना चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मैं उसी वाले केस पे आता हूं। डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो फंडामेंटली इस केस में पहले जीरो क्या हुआ था, डेल्टा जीरो हुआ था ना, और उसके बाद तुमने एक सब केस बनाया था, याद है क्या इतना? फंडामेंटली चीज तो यही हुई थी ना यार, इस केस के अंदर ही ये केस बना था ना, हरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, वी हैव टू केसेस, वही जो कल बताया था लिख रहा हूं, कि जो डेल्टा जीरो है ना, अब सर जो डेल्टा जीरो है, डेल्टा जीरो कैसे कैसे हो सकता है, डेल्टा जीरो कैसे कैसे हो सकता है बताओ? एक तो मैथमेटिक मैनिपुलेशन से जीरो हो जाए, डेल्टा जीरो यही डेल्टा है ना, डेल्टा जीरो कैसे कैसे हो सकता है बताओ? या तो मैथमेटिक मैनिपुलेशन से हो जाए, यस और नो? हाँ सर। डेल्टा जीरो मैथमेटिक मैनिपुलेशन से हो सकता है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट डू आई मीन बाय मैथमेटिक मैनिपुलेशन? मतलब यहाँ पे 3 बन जाए, वहां पे 4 बन जाए, वहां पे -7 बन जाए, यस और नो? और या डेल्टा जीरो कैसे हो सकता है, ये जो सारे जो ये है ये आपस में कैसे हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। हाँ सर। हाँ डेल्टा जीरो तभी भी हो सकता है ना कि ये जो चीज होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाए, अरे हाँ या ना? सर। हाँ सर। सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? सर।
अरे आई नीड टू हैव द आंसर ऑफ एवरीबॉडी। एवरीबॉडी चीज क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या केस बनता है ना कि ऑल द कोफैक्ट एट ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा इज जीरो। अब ये फालतू केस है, आपको मतलब केस है, लॉजिक आना चाहिए, अप्लाई कभी नहीं होगा आपके सिलेबस में। ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा इज जीरो। आप इवन अगर बाकी कोचिंग का खोलोगे तो बहुत जगह गलत मिलता है, अंतर नहीं पड़ता है, लोग आईआईटी पहुंच रहे हैं बिना जाने वैसे ही चीज। ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा इज जीरो मतलब इसका आपको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा इज जीरो, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है बताइए? ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा जीरो है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कोफैक्टर मालूम है ना क्या होता है? a1 b2 माइनस b1 a2 जीरो है। चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे कोफैक्टर भूल गए हो क्या? कोफैक्टर क्या होता है? a1 b2 माइनस b1 a2 जीरो है ना, इसका मतलब क्या हुआ? a1 a2 इज प्रोपोर्शनल इक्वल है। टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 है ना? C2। क्या मतलब हुआ? a2 a3 इज इक्वल टू बोलिए b2 b3 इज इक्वल टू बोलो c2 C2 by c3। C3। अभी कहानियां हैं बस। a1 a3 b1 b3 इज इक्वल टू c1 c3 मतलब अपने पास ज्योमेट्रिकल किस केस में आ गए? हम ज्योमेट्रिकली किस केस में है? पैरेलल हो गए। पैरेलल प्लेन्स में आ गए। ये बात चमकती है। और इस केस में कैसा लिखा हुआ है? एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ डेल्टा इज नॉन जीरो। एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ डेल्टा इज नॉन जीरो। अगर एटलीस्ट वन कोफैक्टर ऑफ डेल्टा इज नॉन जीरो, ठीक है, तो प्लेन्स पैरेलल नहीं है ना, प्लेन्स पैरेलल नहीं है, ये बात चमकती है। तो नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं बनता है। यहां पे सीधा यूज से वी हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन, वी हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। यहां पर इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसा इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा? ये वाला इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसा वाला इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा? लाइन इनफिनाइट। लाइन इनफिनाइट। ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा? एक प्लेन, दूसरा प्लेन, और ये आपका तीसरा प्लेन। ये बात चमकती है क्या? ये आपका लाइन इनफिनाइट हो जाएगा। ये बात चमकती है। अब यहां पर आते हैं, नाउ हियर कम, नाउ टेल मी, अब यहां पे पैरेलल प्लेन हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है बताओ? सर डाउट है। बोलो। सर यहाँ पे लाइन इनफाइनाइट कैसे बताया सॉल्यूशन रहेगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन है और पैरेलल प्लेन नहीं है। इनफिनाइट सॉल्यूशन है और पैरेलल प्लेन नहीं है। नहीं समझे? नहीं सर। अरे इनफिनाइट सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे नहीं है। है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब पैरेलल प्लेन्स हो जा रही तभी ना। हाँ सर समझे समझा। अभी? सर पर प्लेन इनफाइनाइट क्यों? बात सुनो। हाँ, प्लेन इनफिनाइट क्यों नहीं? क्योंकि पैरेलल प्लेन ही नहीं है ना। प्लेन इनफिनाइट के लिए पहला कंडीशन क्या होगा? पैरेलल प्लेन ना। प्लेन इनफिनाइट के लिए क्या चाहिए? ऐसे होगा ना प्लेन इनफिनाइट। हाँ हाँ तो सर पहले अभी तो समझा। नहीं, अभी भी सबको समझ में नहीं आया। अगर तुम लोग क्वेश्चन जब थोड़ा अच्छे से सोचना, एक और डाउट आना चाहिए जो कि एटलीस्ट मैं डाउट अभी पूछो, मैं बोलूंगा बाद में बताऊंगा, बट डाउट आना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज, ये आ गया पैरेलल प्लेन, फाइन। अब इसके बाद इफ ऑल कॉफ्स ऑफ डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो, एटलीस्ट बताओ कहां पे क्या आएगा? एटलीस्ट वन कॉफ ऑफ, कम ऑन गाइस, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन जीरो। बोलो। ऑल कॉफ्स ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो मतलब क्या हो गया? अब अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के भी सारे कॉफ जीरो हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। कैसे? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो तो ऑलरेडी है। वो तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है भाई। जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। दिस इज ऑलरेडी देयर बॉस, ये ऑलरेडी है, दिस इज ऑलरेडी देयर, समझा?
हाँ सर। कम ऑन गाइस टेल मी, अगर ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो है, मतलब बताओ ना, मैथमेटिकली बताओ ना, मैथमेटिकली क्या हो गया? अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के कोफैक्टर जीरो हो गए तो मैथमेटिकली क्या मतलब हो गया? ये टर्म किसके अगर डेल्टा एक्स आपको फैक्टर में जीरो हो गया तो एक साथ में कुछ और आ जाएगा ना इसके इक्वलिटी में, क्या आएगा बताओ? d1/d2। हाँ, इक्वल टू d1/d2। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? d2/d3। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? d1/d3। चमक रहा है? और इस वाले में नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना, एटलीस्ट वन। नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, एटलीस्ट वन। ये बात चमकती है। तो अगर ये सब d1/d2 d2/d3 d1/d3 हो गया तो इस पूरे केस का मतलब क्या निकलेगा? पैरेलल कोइंसिडेंट प्लेन्स। हाँ, पैरेलल कोइंसिडेंट। अरे इक्वेशन ही सेम हो गई ना, पैरेलल कोइंसिडेंट प्लेन्स। ये बात चमकती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ इस वाले केस में? पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट प्लेन्स। नॉन कोइंसिडेंट प्लेन्स। चमका। तो मैं क्या कह रहा था कि नो सॉल्यूशन वाला केस हमको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? नो सॉल्यूशन है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट। आपको समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो नो सॉल्यूशन का केस होगा वो हमेशा क्या होगा? क्लियरली ऑब्जर्वेबल। हाँ, कैसे होगा ऑब्जर्वेबल? ये सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल रहेंगे और कांस्टेंट वाला जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। बस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करने दो तरीके होते हैं। या तो आप दिमाग लगाने बैठ जाओ पूरा, या जो परसों क्लास में लिखवाया था वो याद कर लो। और याद करना ज्यादा अच्छा तरीका है, उसको समझ के याद कर लो, खत्म करो काम को। क्लियर है इतना? हाँ सर। कॉपी करो। सर दो प्लेन्स पैरेलल और तीसरा नॉन पैरेलल, तभी भी नो सॉल्यूशन। हाँ, तो वो भी ऑब्जर्व ही करना है। वो आप बताओ कहाँ पे आया, किस केस में आएगा वो आपके इस केस में आएगा क्या कि इसके पिछले वाले केस में आ जाएगा? दो प्लेन पैरेलल और एक प्लेन नॉन पैरेलल में क्या डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों जीरो होंगे? या क्या डेल्टा जीरो होगा? डेल्टा जीरो तो होगा, ठीक है, लेकिन क्या ये तीनों जीरो हो जाएंगे क्या उस केस में? नहीं सर, समझा। देखना पड़ेगा ना। अरे इतना क्लियर है क्या? अब आपके आईआईटी सिलेबस में ना और मेन सिलेबस में ना जो क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा होमोजेनस में अच्छे से रखते हैं, आपको वर्ड्स पे खेलना पड़ता है, ठीक है? तो आप पहले कॉपी कर लो। मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सॉल्व करो, मैं 2 मिनट
हेलो हेलो, क्या एक क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन क्या था? मुझे क्वेश्चन समझ पाए क्या था? बताओ। हेलो, आवाज चली गई क्या? नेट गया क्या? हेलो, नेट गया? हेलो, आ रही है। हाँ बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बोलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। ये तो लैम्डा की होमोजेनियस, एक मिनट, वो तो तुम हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करोगे, तो मुझे भी आता है। मैं क्वेश्चन को मैथमेटिकल फील जानना चाह रहा हूँ कि ये तो होमोजेनियस सिस्टम है, तो फिर लैम्डा सच दैट सिस्टम है सॉल्यूशन, और मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस में हमेशा सॉल्यूशन होता है, फिर हो क्या रहा है? कोई 1 to 1 डिस्कस कर सकता है मेरे साथ बोल के? ऐसा लग रहा है आप तो सब डर के मारे बैठे रहते हो। बताओ भाई, कोई और है? ओम हिम्मती, ओम व्याकुल, ओम व्याकुल। हाँ सर। चलो भाई बोलो, इसमें क्या क्वेश्चन, क्या क्या सिस्टम है सॉल्यूशन मतलब क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा, बताओ मुझे। XYZ 0 नहीं हो सकता ना इसमें? हाँ, वेरी गुड। एक्स वाई जेड जीरो की बात नहीं बोल सकते हो। 1/x 1/y 1/z जीरो नहीं हो सकता ना। 1 भाई आपका x छोड़ ना वेरिएबल, सिस्टम का वेरिएबल क्या है? 1/x है ना। हाँ सर। आप जब इक्वेशन को लिखोगे कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल जेड, 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 कैपिटल वाई प्लस 4 कैपिटल जेड, कैपिटल एक्स माइनस लैम्डा कैपिटल वाई प्लस 5 कैपिटल जेड इक्वल 0, तो आपका कौन सा पार्ट हट गया? वो जो ट्री बनाई थी होमोजेनियस में, कौन सा पार्ट हट गया? तो बोलो कौन सा पार्ट हट गया? डेट नॉट इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, ट्री वैसे नहीं, मैथ्स मत बोलो, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। कौन सा केस हट गया? यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस हट गया ना। तो इस केस में अगर क्वेश्चन बोल रहा है सिस्टम है सॉल्यूशन, सिस्टम है सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? सिस्टम है सी, सिंस 1/x कैनॉट बी 0, 1/y कैनॉट बी 0, 1/z कैनॉट बी 0, और सिस्टम में सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ? डेट 0 डेट होगा। इक्वल सिस्टम टू है, 0। नहीं रे, दैट मींस सिस्टम हैज, सिस्टम कैनॉट हैव इनफाइनाइट ओनली, सॉल्यूशंस। हाँ, सिस्टम विल हैव टू हैव infinite solution, system will have to have इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। Right solution. infinite solution, system will have to have infinite solution। ये बात चमकती है। अगर सिस्टम को, सबको लॉजिक क्लियर है क्या? इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहा है? बिकॉज 1/x 1/y 1/z कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो सिस्टम है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? डेट इक्वल्स 0। डेट इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद ना इट्स अ केक वॉक। डेट इक्वल 0, 1 1 -1 2 3 4, और 1 माइनस लैम्डा 5 इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? डेट की वैल्यू -2। जो भी है, डेट की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। सर वो x नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्या? एक्स नॉट, एक्स तो, हाँ, अब तुम जब कैपिटल में सिस्टम चेंज कर दोगे ना, कैपिटल एक्स, तो वहां पे लिखोगे एक्स कांट बी 0। ये इक्वेशन को जब तुम कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल जेड कर दोगे, देन यू कैन राइट ना कैपिटल एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक्स कैन नॉट, एक्स इज आल्सो नॉट इक्वल 0, बट उसको यहाँ पे अंतर नहीं पड़ रहा ना। नहीं समझे? नहीं, क्या नहीं समझे बताओ? वही आपने अभी जो बोला। मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1/y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1/z की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर हाँ। ट्रिवियल नहीं हो सकता है, सिस्टम का इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है, यहां तक मैं ऊपर का रब कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं।
इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तब तुमको समझ में आए। सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू कितना, आपका लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? -2। -2। तो अपने पास इक्वेशंस क्या बन गई बताओ? x प्लस वाई माइनस, उस दिन आपको मैंने सॉल्यूशन लिखना सिखाया था ना, 2x। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो जब मुझे बताना है एक्स वाई जेड कितना आ रहा है। सबका अलग अलग आ जाएगा, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ। लेट्स से x को हमने x के टर्म में बाकी दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, बताओ कितना आ रहा है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 6x प्लस 7y इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू -7 लैम्डा और y इज इक्वल टू -6 लैम्डा। तो सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा -7 लैम्डा -6 लैम्डा और ये आ जाएगा -13 लैम्डा। तो 13 लैम्डा ये आ रहा है सॉल्यूशन। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब क्या ये सही है कि इसमें कुछ मिसिंग होगा, इसमें कुछ गड़बड़ है? यहां तक तो सही है। अब जब तुम 1/x 1/y 1/z लिखे हो ना, तो तुम्हारा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा? -1/7। ध्यान देना, x नॉट इज नॉन जीरो, y नॉट इज नॉन जीरो, z नॉट इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे बोलो? लैम्डा इज नॉन जीरो। ये बात चमकती है जो बच्चा पूछ रहा था, जिसने ये पूछा था। चीज क्लियर है? एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? -1/7 लैम्डा -1/6 लैम्डा 1/13 लैम्डा। अरे ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। समझे? जिसने भी डाउट पूछा था सॉल्यूशन वाला, चीज क्लियर है? दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चमका अच्छे से? हेलो सर। हाँ सर। क्या क्या ये बात समझ में आई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी ने सुन, हम बोलो, किसी ने पढ़ा वो लेक्चर सुना? चर्च गेट वाला नहीं सुना? अरे नालायक लोग, किसी नहीं सुना ना? पहला लेक्चर सुना, बस तुमने सुना, बाकी किसी ने नहीं सुना। मैंने सोचा था सब कोई तो सुन के आएगा तो अच्छा रहेगा। बहुत बड़े वाले नालायक हो सबके सब यार। चलो जल्दी कॉपी करो इसको। मुझे मेल नहीं किया ना उसने। चेक करो तो, मैं बोला तो था उसके मेल में तुम्हारा नहीं है लॉगिन। I got no mail from Chandra Yadav. Sir, excuse. अरे तुम लोग के बोर्ड के डेट्स का क्या हुआ? हेलो सर वो उसका बोला है। क्या 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 क्या?
सर गवर्नमेंट ने बोला कल डेट शीट निकालेंगे। अच्छा, डेट शीट अनाउंस करने की डेट अनाउंस की गई है? हाँ सर। हाँ सर। अरे यार क्या ऑसम है यार, गुड यार। ओफ ओफ। और बाय द वे कब कब की गई ये मतलब अनाउंसमेंट? 3-4 दिन पहले की गई होगी, तो उसी दिन अगर डेट अनाउंस करे तो कुछ बिगड़ जाता है क्या इनका? कुछ आइडिया है क्या जिनके पेरेंट्स स्कूल में टीचर वेचर हैं? सर वो मतलब न्यूज़ में ऐसे ही आ रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सीबीएसई का है ना। अब सीबीएसई कौन सा गवर्नमेंट से दूर है रे पगली, सब कुछ नहीं गवर्नमेंट सर, के हाथ में है। बट सीबीएसई इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा, ऐसे आया था। कैसी बात करती है श्रेया, मतलब इंडिया है भाई। इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ भी डिपेंडेंट नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो सर फिर भी कल तुम तो हाँ। हिंदुस्तान टाइम्स में आया था कि सारे महाराष्ट्र के स्कूल्स को 15 जन तक बंद रखना है। महाराष्ट्र तो चिंता ही मत कर, महाराष्ट्र का कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में चिल आउट है माहौल। वैसे भी नया वाला कोविड स्ट्रेन तो आ ही चुका है, चिंता मत करो उसकी बात नहीं। मैं इस बोर्ड के एग्जाम्स के डेट को लेकर परेशान हूँ। मतलब सीबीएसई का डेट ऐसा मुझे लग रहा है कि 15 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में आएगा 12th का, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्योंकि वही 2 मेंस के बीच में इन लोगों ने काफी गैप रखा है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। और एडवांस तो ऑलमोस्ट श्योर ही हो ना तुम लोग? किसी डाउट है क्या एडवांस में जून में नहीं होगा एडवांस? कोई सोच रहा है कि एडवांस आप मई में हो जाएगा? नहीं ना। लास्ट वाला मेंस कब है? लास्ट वाला मेंस कब है? 25 से 24 में है ना? हाँ सर। फिर उसके 20 दिन बाद ही होगा ना। रब करे इसको। हाँ सर। और कुछ भी आप लोग 2-3 लोगों के पेरेंट्स यार टीचर है ना यार, तो आप लोग को आइडिया नहीं मिल रहा है कि स्कूल में मतलब क्या बोल रहे हैं, स्कूल कब तक हो सकता है एग्जाम बोर्ड के, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है आप लोग को? कोई बोलता ही नहीं है यार। नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैंने पढ़ाया है उसका मैं क्वेश्चन देख दूं कि पहले अपने पढ़ में आधा घंटा वेक्टर पढ़ा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन वेक्टर क्वेश्चन लिखो, चलो सो क्या बोल रहा हूँ, लिखो वेक्टर्स, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ, मेरी लिखी बुक नहीं है, न इस प्रकाशन से मुझे कोई दोस्ती है, 30-40 साल पहले लिखी हुई बुक है। ये बंदी शायद दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज की एक प्रिंसिपल रह चुकी थी, स्टड बंदी है, ठीक है? शांति नारायण वेक्टर अलजेब्रा, शांति नारायण वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है? लिखिए। ठीक है सब लोग अब एक मिनट रुको बे। हाँ जी लिखिए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैं एग्जैक्टली वही मैं चाह रहा था, वीडियो सॉरी तुम लोगों को फायदा होता, चलो कोई बात नहीं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और मैं क्योंकि बुक आप लोगों के पास नहीं होगी किसी के पास, तो इसलिए मैं बुक से ही डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज फिर मैं डेफिनेशन खुद की बना के लिखवाता। तो मैं डायरेक्टली बुक की ही डेफिनेशन, इंग्लिश अच्छी लिखी हुई है, फालतू में अच्छी चीजों को चेंज नहीं करना चाहिए हीरो बन के, ठीक है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, any given portion of a straight line, any given portion of a straight line where the two endpoints are distinguished as
initial and terminal points are distinguished as initial and terminal points is called a directed line segment. Is called a directed line segment. मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोई पार्ट जिसका एक इनिशियल पार्ट आप बोल दो कि ये इनिशियल है और एक उसका टर्मिनल. टर्मिनल मतलब क्या होता है? एंडिंग. तो सीएसटी नाम सुने हो? सीएसटी. हाँ सर. फुल फॉर्म क्या होता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. टर्मिनस. टर्मिनस क्यों है? एंड पॉइंट है वो. उसके आगे कुछ नहीं है. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. ठीक है. तो देखिए कैसा है, ये लाइन है. ठीक है. तो इस लाइन का कोई भी टुकड़ा जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो और जिसका एंडिंग पॉइंट हो उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं. तो ये वाला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या बोलोगे आप? ऐसे बोलोगे. ठीक है. अगर इसी में आप मान लो कि ये बी है और ये ए है और आपने इसको ऐसा लिखा, इस बार क्या बोलोगे इसको आप? बी ए वेक्टर. बी ए विथ सिंबल. ये बात चमकती है. क्या मतलब है सिंबल का? कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है? ए से स्टार्ट हुआ है और कहां पे एंड हो रहा है? बी पे. यहाँ पे बी से स्टार्ट हुआ है और कहां पे एंड हो रहा है? ए पे. ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर. ठीक है. तो ऑब्वियसली ए बी वेक्टर बोल रहा हूं मैं उसको फिलहाल. ए बी वेक्टर ऑब्वियसली ये चीज ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो है वो डिफरेंट है. ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो है वो डिफरेंट है. अरे ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो है वो डिफरेंट है. डिफरेंट है जी. डिफरेंट है जी. इतना क्लियर है क्या जी सभी को? जी बोलिए. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है जी. कॉपी कर लिए? हाँ सर. ठीक है. लेक्चर किसने सुना है? वो बच्ची नाम बताओ अपना. किसने? प्रियंका तुमने सुना लेक्चर? हेलो. आवाज जो भी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है. अरे एक बच्ची ने बोला था ना लेक्चर सुना है. किसने सुना है? हर्षदा ने सुना था? प्रियंका ने सुना था? मैंने सुना था. प्रियंका. अबे तुम एलियन वॉइस में, एलियन की वॉइस में बोल रही हो. जैसे होता है ना स्टार ट्रेक मूवी में, मैंने सुना था, ऐसी आवाज आ रही है तेरी. तो माइक खराब हो गया. चल लिखो. चलो ठीक है. लिखो. नेक्स्ट लिखो. यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर विद डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पार्ट? हाँ सर. ठीक है. लिखो नेक्स्ट. लाइन. ठीक है. यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट लिखो. लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस. लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस. लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस. लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस. Length, support and sense of directed line segment. Length, support and sense of directed line segment. Associated with every directed line segment, there are three things. Length, दूसरा चीज सपोर्ट, तीसरा चीज सेंस. ठीक है. लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इज mod ए बी एंड इज लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी. लेंथ क्लियर है आदित्य कुंटे? हाँ सर. तो ए बी वेक्टर
तू बड़ा हो गया है काफी आयत कुंडली, तेरी आवाज में वो नहीं आता है, मतलब हैप्पीनेस नहीं आती, मतलब ऐसा लगता है तो गुस्से में बोल रहा है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर की लेंथ। आदित्य हाँ तेरे कितने मार्क्स आए टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में? 187। तो इतना दुखी क्यों है, मतलब ऐसा लग रहा है गुस्से में रह रहा है, मतलब जैसे कुछ बुरा कर दिया हम लोगों ने तेरे साथ। कि ऐसी तेरी आवाज हो गई क्या, घर में रह रहे के डांट सुन सुन के मम्मी का मतलब एकदम रफ हो गया है क्या? पहले कितना छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था तू, है? हंस के नहीं बोलता है, जब ये बोलता है हाँ सर, हाँ सर, ऐसे कौन बोलता है? हैं? कह रहे आदित्य, आदित्य कुट्टे, हाँ सर। क्या हो गया है? कुछ नहीं। फिर ऐसे ऐसे मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तेरे वॉलिडेशन मार्क्स खुद के है ना, कि पेपर देख के लिख के लिखा के खुद से लिखा है ना? हाँ तो फिर हैप्पी क्यों नहीं है? क्या कह रही है मम्मी? 220 कह रही है लाने को, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तेरे तेरे अगर 187 मार्क्स हैं तो तेरे इसका मतलब मैथ्स में तूने मतलब, और तेरे मैथ्स में 48 बताया तूने ना, 59 बताए थे, कितने बताए थे? 60। 60। हाँ इक्वली है तेरे, ठीक है फिर तो नॉट बैड। सपोर्ट, ठीक है। द लाइन ऑफ, तो डाउट वर्ड पूछता ही नहीं है बिल्कुल ही, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच अ directed line segment is part of is called its line of support. The line of unlimited length of which the directed line segment is part of, यहाँ पे डबल एफ होगा कि सिंगल एफ होगा? कौन है अंग्रेज? प्रणति, डबल एफ होगा कि सिंगल एफ होगा? सिंगल शायद। तुम ये सर बोली थी कि मतलब तोतला गई थी, सल बोल रही थी? सिंगल एफ, अच्छा सिंगल एफ होगा ना डबल एफ होगा? सिंगल एफ होगा। हाँ सर। ठीक है, तो क्या होता है सपोर्ट का क्या मतलब हुआ? सपोर्ट समझ में आया? जिस लाइन का वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पार्ट है, उस लाइन को सपोर्ट बोलते हैं। लाइन ऑफ सपोर्ट या सिंपली उसको सपोर्ट बोलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या दोस्त? हाँ सर। हाँ सर। सिंस इज डायरेक्शन, सेंस इज डायरेक्शन, लाइक अगर ये लिखा तो इसका सेंस कहां से कहां है? सेंस इज फ्रॉम, बोलो बे, ए टू बी। अगर मैंने बी ए लिखा तो सेंस कहां से है? बी टू बी टू ए। सेंस कहां से कहां है? बी टू ए है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। तो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। तो पहले लेक्चर में कॉपी करो, फिलहाल कॉपी, जल्दी कॉपी करो। है मोटू। सर थोड़ा साइड होना।
हेलो, हेलो। कॉपी कर लिए? हाँ। रेहान, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। चलो प्रियंका, प्रियंका तुमने कहा था ना तुमने पहले लेक्चर सुना है? हाँ सर। चलो बताओ, अगला आप क्या पढ़ाऊंगा, बोलो नेक्स्ट क्या लिखूं? चलो तुम फर्स्ट बताओ, इसके बाद क्या था बच्चा? सर वो याद नहीं है मुझे, मैंने नोट्स वही नहीं तो लिखे। नोट्स लिखना नहीं था, नोट्स वो लेक्चर सुन के ही आपको मन में घुमाना होता, वही मैं चाह रहा था, इसलिए मैं चाह रहा सब लोग सुने, ताकि मैं आपसे पूछ के अगला चीज पढ़ाता तो आप लोग दिमाग में बैठता। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो वेक्टर्स एंड स्केलर्स, यही था ना? अच्छा बताओ पहले लेक्चर में एंड कहाँ पे हुआ था, ये तो बताओ प्रियंका, ये बस भी याद नहीं आपने है? एक क्वेश्चन दिया था शायद, एक क्वेश्चन पूछा था सबसे। नहीं क्वेश्चन पूछा था पहले लेक्चर में, जो तुमने सुना, तुमने क्या क्या सुना है, कहाँ तक सुना है, बताओ क्या क्या टॉपिक पढ़ा सुना है तुमने? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये सब था कि नहीं था? हाँ सर, वेक्टर्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब वो 4 चीजें कुछ दिए थे, फिर उसमें से 2 कुछ चीजें पढ़ाई थी, जीरो वेक्टर भी था। बढ़िया, गुड, ठीक है, यही चीज मैं कहता हूँ, आंख बंद कर 2 मिनट और सोच क्या क्या सुना है वीडियो में, यही फायदा करता है। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स are directed line segment is called vector। अपने सिलेबस के लिए मैं लिख रहा हूं, स्केलर इज नहीं, एनी रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर। फिलहाल के लिए ये सही है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लिया? हाँ सर। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। Equality of vectors. Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if. तो वेक्टर क्या होता है? कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर। Now two vectors are said to be equal if they are of same length, they are of same length, B, डेफिनेशन ध्यान रखना इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, सी, दे हैव सेम सेंस, दे हैव सेम सेंस। देखो पहला पॉइंट बहुत ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली यार वेक्टर इक्वल करने की बात कर रहे हो आप, तो उनका लेंथ तो सेम होना ही पड़ेगा, यस और नो? सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? डायरेक्शन। ये था डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों सेम लाइन के पार्ट है। दोनों सेम लाइन के पार्ट हो या मिलर लाइन, पैरेलल लाइंस के सपोर्ट हो, सॉरी, या तो पैरेलल लाइंस के पार्ट हो, या तो दोनों सेम लाइन के पार्ट हो, या
पैरेलल लाइंस के पार्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है मैथ्स में? जब आप मैथ्स में बोलते हो कि दो चीज इक्वल है, इसका क्या मतलब होता है? बताओ। जब आप मैथ्स में बोलते हो कि दो चीजें इक्वल है, इसका क्या मतलब होता है? उनके वैल्यूज सेम होते हैं। ओके, उनके वैल्यूज सेम होते हैं। और क्या मतलब होता है? उनके डायमेंशन सेम होते हैं। ओके, और क्या मतलब होता है? उसको यूज कर सकते किसी और की जगह इन वेक्टर सेम। बढ़िया, मतलब अगर दो चीज इक्वल है, अगर मैंने कहा कि x इक्वल टू वाई है, तो पूरे सिस्टम में मैं x की जगह y डाल सकता हूं, या पूरे सिस्टम में y की जगह x डाल सकते हैं। हाँ, तो जो कैसा हुआ कि फंडामेंटली क्या हो रहा है कि ये वेक्टर, मान लिया लेंथ सेम है, CD वेक्टर, EF वेक्टर, ये सारे इक्वल वेक्टर्स हैं। मतलब इन सबकी लेंथ सेम है, दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, दे हैव सेम सेंस। ठीक है, अब ये इक्वल है, इसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि एक की जगह दूसरा रिप्लेसेबल है, एक की जगह सेकंड इज रिप्लेसेबल, एक की जगह दूसरा इज रिप्लेसेबल। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। आप सिंपल सी बात देखो, तो अगर इसकी जगह ये रिप्लेसेबल है, इसकी जगह ये रिप्लेसेबल है, इसका मतलब हमारा वेक्टर शिफ्ट हो सकता है। हमारा वेक्टर अपने से पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है, बिकॉज हमारा सिलेबस फ्री वेक्टर का है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो एक बॉक्स है, तुम उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो 50 न्यूटन का तुम फोर्स उस बॉक्स पे ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, दाएं लगाओ, बाएं लगाओ, क्या उस बॉक्स का लीनियर एक्सेलरेशन वेरी करेगा? नहीं सर। नहीं वेरी करेगा। क्यों वेरी नहीं करेगा? बिकॉज जो फोर्स वेक्टर है इस केस में वो फ्री वेक्टर है, वो फ्री वेक्टर है। तुम कोई भी फोर्स उस बॉक्स पे, ये मान लो ये बुक है, ये बुक है, ठीक है, आपने फोर्स यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां कहीं भी लगाओगे, फोर्स इस बुक का क्या वेरी नहीं करेगा? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। फिर वही गलत वर्ड, लीनियर एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है दैट इज हियर अ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है? अपना सिलेबस फ्री वेक्टर है, बिकॉज इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या डिफाइंड है? दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, दिस वेक्टर इज इक्वल। मतलब मेरे को आवश्यकता पड़ेगी, मैं ए बी को EF पे ले जाऊंगा, EF को AB पे ले जाऊंगा, EF को CD पे, CD को EF पे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। आपका एक घर में दरवाजा होगा, उस दरवाजे पे आप फोर्स लगाते हो, दरवाजा बंद होता है और खुलता है, यस और नो? हाँ सर। तो जैसे से उस अपने फोर्स को तुम दरवाजे के हिंज के पास ले जाते हो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि कम फोर्स लगाना पड़ता है? ज्यादा। तो टॉर्क वेक्टर जो हुआ वो आपका फ्री वेक्टर हुआ कि फोर्स वेक्टर हुआ? फ्री वेक्टर हुआ कि फिक्स्ड वेक्टर हुआ? फिक्स्ड वेक्टर हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑफ जो लीनियर फोर्स है इस केस में, वो जहां जहां लग रहा है उसके हिसाब से आपका जो रिजल्टिंग टॉर्क वेक्टर है वो अलग अलग आ रहा है ना। ये बात चमकता है। घुमाने का काम कौन करता है? घुमाने का काम कौन करता है? टॉर्क करता है ना। कौन घुमाता है? कौन घुमाता है? टॉर्क घुमाता है ना। बहुत सिंपल। कौन घुमाता है आपको? टॉर्क घुमाता है। कौन चलाता है आपको? एक्सेलरेशन चलाती है। ये बात समझ में आती है? सो डिफरेंस बिटवीन फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर इज क्लियर ना।
So in your syllabus, the syllabus is what? Free vector. How? Because आपको ये ध्यान देना है कि आपने बचपन में जब इक्वालिटी पढ़ी थी तो व्हाट डिड योर टीचर टेल अबाउट इक्वालिटी, कि बेटा दो चीज इक्वल है, इसका मतलब आपने बेटा अगर x इक्वल टू y माना है तो पूरे इक्वेशन में जहां इच्छा हो आपकी x को y से या y को x से रिप्लेस कर दीजिए. So now if I am saying the two vectors are equal, that means one vector can be replaced by the other equal vector. यहां तक क्लियर है क्या? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्लियर है. एंड फिक्स्ड वर्सेस फ्री वेक्टर क्लियर है क्या? फिक्स्ड वर्सेस फ्री वेक्टर क्लियर है क्या? इसका मतलब आपका सिलेबस में वेक्टर, आप एक गिवन वेक्टर के उस पैरेलल रखते हुए उस वेक्टर को कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हो. बस कंडीशन क्या रहेगी कि वो उसके पैरेलल शिफ्ट किया गया हो, मतलब उसके, अरे क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर. तो मतलब एक वेक्टर एक लाइन में लाई कर रहा है, मेरे को कहीं और शिफ्ट करने का है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कहीं पर भी स्पेस में उस गिवन लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना लिए. अब उस लाइन में उस वेक्टर को मैं जहां चाहूं वहां शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिकॉज दैट इज हाउ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर हैज बीन डिफाइंड इन योर सिलेबस. इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है जी, ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए इसको. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. लिखो नीचे में एक, hence we can say that every vector will belong to a class of equal vectors. Hence we can say that every vector will belong to a class of equal vectors. ये बात समझ में आती है? Hence we can say that every vector will belong to class of equal vectors. इतना क्लियर है क्या? यारे 1 यूनिट के लेंथ का एक वेक्टर अगर मान लो लिया मैंने किसी डायरेक्शन में, तो जितने भी दुनिया में 1 यूनिट वेक्टर के लेंथ होंगे जो उसके पैरेलल होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे, एक ही क्लास में क्लब कर दिए जाएंगे. इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, अब कर रहा हूं मैं. लिखो नोटेशन ऑफ वेक्टर. नोटेशन ऑफ वेक्टर. Notation of vector. A vector is normally defined by single letter. A vector is normally defined by a single letter, single alphabet. Like आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, जरूरी नहीं है वेक्टर, कुछ भी लिख दो यार, इक्वल टू एक्स वेक्टर, कुछ भी लिख दो, अंतर नहीं पड़ता. ठीक है, दैट इज द नॉर्मल जनरल नोटेशन. दैट इज द नॉर्मल जनरल नोटेशन. ये बात क्लियर है क्या? कि अच्छा, और इसी में अगर ए बी का लेंथ 1 है तो आप जब ए बी वेक्टर को डिफाइन करते हो तो आप ऐसे डिफाइन करते हो, ए कैप, बी कैप, एक्स कैप. कैप से क्या डिनोट हो जाता है? कैप क्या बताता है आपको कि जो वेक्टर है वो कैप क्या बताता है? कैप क्या बताता है कि जो वेक्टर है वो आपका 1 यूनिट लेंथ का है. कैप क्या बताता है आपका कि जो वेक्टर है वो 1 यूनिट लेंथ का है. इतना क्लियर है प्रियंका? हाँ सर. ये चीज उस वाले लेक्चर में था कि नहीं था? नहीं था. पक्का श्योर है? हाँ सर. लॉक कर दूं? हाँ सर. अगर हुआ तो मैं तेरे को नेक्स्ट 2 लेक्चर में नहीं बैठाऊंगा. ठीक है सर. बढ़िया, गुड. ठीक है, सबको इतना क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखो co-initial vectors. Co-initial vectors. Two vectors with same initial point. Two vectors with same initial point. Two vectors with same initial point is called co-initial vectors. Two vectors with same initial point is called co-initial vectors. Two initial vectors with same point, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा था? Two vectors with same initial point is called co-initial vector. हाँ, मैं ये तो बोल रहा था. Two vectors with same initial point is called co-initial vector. Two vector with same initial point is called co-initial vector. Two vector with same initial point is called
को-इनिशियल वेक्टर। साहिल अभी ज्वाइन किए क्या तुम? साहिल 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 एंड विपिन शर्मा, आप लेक्चर अभी ज्वाइन किए हो क्या? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? सर हाँ सर। तो तुम लोग को आवाज आ रही है तो साहिल को आवाज नहीं आ रही क्या? लिखो नेक्स्ट, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, a vector whose initial and terminal points are coincident, a vector whose initial and terminal points are coincident, a vector whose initial and terminal points are coincident is called zero vector. A vector whose initial and terminal points are coincident is called zero vector. साहिल शर्मा सर। अभी ज्वाइन किए तुम? हाँ सर, सर लेट हो गया था कल सोने में। 1 घंटा लेट ज्वाइन किया लेक्चर, क्या कर रहे थे भाई कल रात में ऐसा? थोड़ा बच गया था केमिस्ट्री पढ़ना इसलिए। और विपिन भी हमारे साथ ही विपिन भी लेट ज्वाइन किया? हाँ दोनों साथ ही ज्वाइन कर। वो विपिन पहले, विपिन भी 9 बजे सोता रहा क्या? तो a vector whose initial and terminal points are coincident is called zero vector. तो जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। लिखो द लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर, द लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, द लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, the length of zero vector is zero, but since any line can be thought of its support, but since any line can be thought of as its support, but since any line can be thought of as its support, so direction is not defined. So direction is not defined. So the direction is not defined. Direction is not defined. इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। हेलो, ठीक है। चलो फिर बाकी अपन अभी रात में पढ़ेंगे आज, ठीक है? अभी मैं आपको डिटरमिनेंट के 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? जो लोग का लेक्चर लेट ज्वाइन किया लेक्चर सुन लेना आप लोग, ठीक है? फिर अपन रात में मिलते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ डिटरमिनेंट वाले करने को, ठीक है? चलो।